नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आपका अपना एमजीसीआई परिवार पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो थी हमारी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज थी, उसको कंटिन्यू कर रहा है। उसी के दौरान मैं आपके सामने जो हमारा एक पेपर है पीएटी का, जो कि 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुआ था, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं आपके सामने सॉल्यूशन करने वाला हूं। अब इस पेपर को सोल्व करने से पहले एक बात पहले बता दूं, इस वर्ष जो व्यापम ने पेपर डिजाइन किया था, उस पेपर की अगर बात को समझें तो कुछ इस तरीके के उटपटांग क्वेश्चन उन्होंने पेपर में हमको दिए हैं, जिसका हमारे पीएटी के सिलेबस से कहीं तक संबंध नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को देख करके अपने को थोड़ा डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात को समझें तो उसके पश्चात अपन ने इनमें कुछ करेक्शंस और यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं हम कि इनकी कंप्लेन वगैरह के बाद से पेपर थोड़ा अच्छा आने लगा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आने लगा है, तो डरने वाली कोई बात अब नहीं है। चलिए, इस टेस्ट पेपर की अगर हम बात को समझें तो जिसमें पहला क्वेश्चन जो हमको दिया है, सबसे पहले हमको दिया है ब्रेसिकेसी परिवार में आइबेरिस वंश में अपवाद किसके कारण होता है। तो आपको याद हो, आइबेरिस अमारा की अगर हम बात को समझें तो आइबेरिस अमारा, जिसको हमने चांदनी कहा था, इस चांदनी की अगर हम बात को समझें बेटा, तो चांदनी में हमने देखा था कि भैया पूरा जो ब्रेसिकेसी परिवार है, इसमें जो फ्लावर था, उस फ्लावर की अगर हम बात को समझें तो पूरे ब्रेसिकेसी फैमिली में फ्लावर कैसे थे? एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे थे? एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन अगर हम केवल एक्सेप्शनली बात करें चांदनी की, तो यहां पर फ्लावर कैसे थे? जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलने का कारण क्या था? क्योंकि इनके जो बाहरी पंखुड़ियां थी, जिसको हम बोल रहे हैं आउटर पेटल्स, इनकी जो संख्या थी वो या तो 5 या तो 7 थी, जिसके कारण हम इनके फ्लावर को इक्वली पार्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से डिवाइड नहीं कर पाए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, हमारे पास क्या बोला है उन्होंने, पाइसम सेटाइवम में पाया जाने वाला सौंदर्यीकरण का प्रकार है। अगर हम यहां पर बात को समझे तो क्या बोला है? टाइप ऑफ एस्टिवेशन फाउंडेड इन पाइसम सेटाइवम। मतलब यहां पर हम पी की बात कर रहे हैं। पी की अगर हम बात को समझे तो पी में वेक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन हमको देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं? डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट। जनरली अगर हम इस वेक्सिलरी के लिए कोई टर्म यूज करते हैं तो हम यहां पर उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट। क्लियर? इम्ब्रिकेट को ही यहां पर अगर हम देखें तो जो इम्ब्रिकेट होता है, इस इम्ब्रिकेट को हम क्या बोलते हैं? तो इसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं असेंडिंग इम्ब्रिकेट। और यहां पर अगर हम बात को समझे वेलवेट वेक्सिलरी की, तो वेक्सिलरी के लिए क्या यूज किया जाता है? तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। क्लियर? अगली बात अगर देखें, अगला क्वेश्चन हमको बोला है पौधों की व्यवस्था वर्णानुक्रम में एबीसी किस प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? अच्छा, एबीसी प्रकार का वर्गीकरण जो होता है बेटा, इसको बोला जाता है अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिक प्लांट क्लासिफिकेशन। अब अल्फाबेटिक प्लांट क्लासिफिकेशन जो होता है ना बेटा, इसी की अगर हम बात को समझे तो अल्फाबेटिक प्लांट क्लासिफिकेशन को ही कहा जाता है इंपीरियल क्लासिफिकेशन। इसीलिए इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है? इंपीरियल क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, बोला है बाथरूम स्पंज के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला ल्यूफ्रेन एक सूखे फल है। अब अगर हम बात को समझें तो आपने देखा होगा कि क्रूसीफेरी हम बात करें अपने कुकुरबिटेसी फैमिली की, तो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो फ्रूट होते हैं, जैसे अपने गांव में
दादी वगैरह करते थे कि गिलकी का जो फल होता था उस गिलकी के फल को पहले बड़ा होने दिया जाता था, जब वो मोटा और बड़ा हो जाता था तब उसको सुखा करके उसके सीड और ऊपर की उसकी स्किन निकाल करके जो हमको एक बाथरूम स्पंज के जैसा स्ट्रक्चर मिलता था, जिसका यूज हम पहले क्या है कि एज अ बाथ स्पंज यूज करते थे, उसी की बात कही है। तो ये जो हमको बाथ स्पंज के रूप में मिल रहा है ये कौन सी फैमिली का है, तो कुकुरबिटेसी फैमिली का है। गांव में आज भी ये चीजें प्रचलित है बेटा, देसी अंदाज में। अगली बात देखें, अगला क्वेश्चन हमको बोला है एपीजी प्रणाली आधारित थी। अब एपीजी प्रणाली क्या है, तो एपीजी प्रणाली का मतलब है यहां पर एंजियोस्पर्मी फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन। अब ये जो एंजियोस्पर्मी फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है, इस एंजियोस्पर्मी फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात को समझें तो ये किस पे आधारित थी बेटा, तो ये मुख्य रूप से आणविक आधारित प्रणाली थी। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री जैसी जो प्रोसेसेस थी इन पे आधारित थी, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है कि ये मोस्टली किस पे डिपेंड है, तो मोस्टली हमने बोला है कि ये मोलेक्यूलर बेस्ड होती है। किसी बेस्ड होती है, मोलेक्यूलर बेस्ड प्रोसेस है। अगली बात बोली क्रूसिफॉर्म कोरोला एंड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो क्रूसिफॉर्म कोरोला हमको हमेशा क्रूसिफेरी फैमिली में दिखाई देते हैं। अगली बात अगर देखें हम, अगला क्वेश्चन है रेसिमोस इन्फ्लोरेंस एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड पल्विनस लिप बेस। अच्छा, पल्विनस लिप बेस की अगर हम बात को समझें, पल्विनस लिप बेस में हम एक बात ये बोलते हैं कि पल्विनस लिप बेस हमने एक फैमिली में देखा था जिसका नाम है कंपोजिटी फैमिली, जिसको हम एस्टेरेसी फैमिली में भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझे तो कंपोजिटी फैमिली से कौन बिलोंग कर रहा है, तो क्राइसेंथीमम, इसलिए हमारा आंसर क्या है क्राइसेंथीमम, जिसको हम सेवंती भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सेकेरम ऑफिसिनेरम का विशेषता नहीं है, तो अगर हम बात को समझे तो बोला है लोडिक्यूल्स एंड टू स्टिग्मा। तो बेटा अगर मैं आपसे एक बात ये कहूं कि जो बाइफिड स्टिग्मा है, बाइफिड स्टिग्मा, और दूसरी बात हमें बोली है लोडिक्यूल्स, ये हमको पूरे ग्रेमिनी फैमिली में तो दिखाई देंगे। ग्रेमिनी फैमिली की अगर बात को समझे हम तो ग्रेमिनी फैमिली का मेन कैरेक्टर है, लेकिन अगर हम एक्सेप्शनली अगर बात करें, अपवाद स्वरूप बात करें बेटा, तो अपवाद स्वरूप हमको यहाँ पर क्या मिला था, तो अपवाद हमने देखा था सुगर केन। क्या देखा है, सुगर केन। इसीलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो लोडिक्यूल्स एंड बाइफिड स्टिग्मा, मतलब कि स्टिग्मा दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। अगला क्वेश्चन है खोखले इंटरनोड और संयुक्त तने जो अजीबोगरीब विशेषता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, फिर से ग्रेमिनी फैमिली से क्वेश्चन है, समझना यहां पर ग्रेमिनी फैमिली के प्लांट्स की अगर बात को समझे तो हमने ये जो यहाँ पर पोर्शन बनाए कुछ इस तरीके से, इनको हमने क्या नाम दिया है, नोड। डन। जो दो नोड है इनके बीच का स्पेस जो कि हमने इनको नाम दिया है इंटर नोड। क्लियर है, पर्व और पर्व संधि। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम बात को समझें तो हमें बोला है कि भैया खोखला इंटरनोड, मतलब यहां पर ये इंटरनोड है, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये कैसी कंडीशन में है, खोखला है। और संयुक्त तना मतलब ये सभी भाग एक दूसरे से कैसे हैं, जुड़े हुए। तो ये किसकी अजीबोगरीब विशेषता है, तो ये हमको बांस में बिल्कुल क्लियरली ये कंडीशन हमको दिखाई देती है। कभी आपने बांस को सीधा काट के देखा हो तो आपको ये चीज कंडीशन दिखाई दी होगी। क्लियर। अगली बात अगर हम देखें, बोला है हमको ब्रेसिका ओलेरेसिया वर्क कैपिटाटा, मतलब यहां पर बात हो रही है कैबेज की। कैबेज मतलब हम बोल रहे हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की अगर हम बात को समझे तो पत्ता गोभी की बात हो रही है, जो कि किस फैमिली की होती है, तो क्रूसीफेरी फैमिली।
अगला क्वेश्चन अगर देखें तो हमें बोला है पराग कणों का परिक्षेपण टर्मिनल छिद्रों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझे, डिस्पर्स्ड पोलन ग्रेन्स आर डिस्पर्स्ड बाय द टर्मिनल पोर। टर्मिनल पोर्स के थ्रू यहाँ पर अगर हम बात को समझें कि पोलन ग्रेन का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहे हैं पोलन ग्रेन, तो ऐसा अपने को सोलेनेसी फैमिली में दिखाई देता है, जिसका मेंबर कौन है, अपना टोमेटो। डन। अब टर्मिनल पोर्स का मतलब ये है, जैसे अगर हम बात को समझें, हमारे पास ये जो एंथर है, इस एंथर के अगर हम बात को समझे तो जनरली अगर देखें बेटा हम, जैसे मान लो इस तरीके से एंथर है, तो जनरली एंथर इस तरीके से ओपन होते और इस रीजन से क्या है कि यहीं से पोलन ग्रेन रिलीज हुए। लेकिन टोमेटो वाले केस में ये ऊपर की तरफ से ओपन होता है और पोलन ग्रेन यहीं ऊपर से टर्मिनल पोर से ही रिलीज होते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र से जो ये रिलीज हो रहे हैं, इसी को हमने बोला है टर्मिनल पोर्शन, और टर्मिनल पोर्शन से ही ये क्या हो रहे हैं, रिलीज। इसीलिए अपन ने यहाँ पे बात की है इसकी कि भैया ऐसा कार्यक्रम हमको टोमेटो में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एस्टेरेसी परिवार की खेती की जाने वाली किस मुख्यतः मूल निवासी कहाँ की थी, मतलब इनका नेटिव प्लेस बताना है। तो मैक्सिको के अगर हम बात को समझे तो जितने भी कंपोजिटी फैमिली के प्लांट्स है, मैक्सिमम अगर देखें हम तो बेटा ये अपने को मैक्सिको से ही बिलोंग करते हुए दिखाई देंगे। अगला बोला है हमको तारकी यौवन के साथ झाड़ियां, प्रमुख स्टिप्यूल्स और एक्साइल प्लेसेंटेशन। मेन चीज अपने को यहाँ पे मार्क करना है एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब एक्साइल प्लेसेंटेशन की अगर हम बात को समझे, समझना, लेग्यूमिनेसी की अगर हम बात करते हैं बेटा, इसमें अपने को मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिखता है, ठीक है। फिर हम बात करें मालवेसी की, तो मालवेसी में अपने को यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करें यूफोर्बिएसी की, ये अपने सिलेबस में ही नहीं है। देन कुकुरबिटेसी की अगर बात को समझे तो कुकुरबिटेसी में अपने को पता है कि यहाँ पर अगर हम बात को समझे तो पेराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। कैसा प्लेसेंटेशन है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो अगर हम यहाँ पर जो बात कही है हमको एक्साइल प्लेसेंटेशन वाली, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन वाला जो हमारा ऑप्शन है वो कौन हो जाएगा, मालवेसी फैमिली। डन। अगली बात अगर देखें हम, हमको बोला है सिंगल कार्पल एंड सुपीरियर ओवरी से बनने वाले फल को क्या कहते हैं। ये सिंगल कार्पल एंड सुपीरियर ओवरी वाली कंडीशन की अगर हम बात को समझें तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें सिलिकुआ की, तो सिलिकुआ में अगर हम बात को समझे तो यहाँ पर गाइनोसियम कैसा हो जाता है, बाइकार्पिलरी। अब बचा है कौन, सिप्सेला, सिप्सेला एंड एकिन्स। तो अगर हम बात को समझें, ये सिप्सेला एंड एकिन्स टाइप के जो फ्रूट है बेटा, जो कि अपने को कंपोजिटी फैमिली में देखने को मिलते हैं, इन्हीं के अगर हम बात को समझे तो यहाँ पर अपने को ओवरी कैसी देखने को मिलेगी, यूनिकार्पिलरी या सिंगल कार्पिलरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मालवेसी परिवार में दुर्लभ रूप से पाया जाने वाला छोटा जो पेड़ है, जिसकी अगर हम बात को समझे बेटा तो ये है थैसपेसिया, जो कि मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये झाड़ियों के रूप में छोटा सा होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, रेपलम उस परिवार की विशिष्ट विशेषता है जिसमें किस प्रकार का हमको यहाँ पे प्लेसेंटेशन बताना है। रेपलम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, है ना। क्रूसीफेरी फैमिली की अगर हम बात को समझे तो क्रूसीफेरी फैमिली का कैरेक्टर है, और क्रूसीफेरी फैमिली में हमको किस तरह का प्लेसेंटेशन दिखाई देता है, तो पेराइटल प्लेसेंटेशन अपने को यहाँ पर दिखाई देगा बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगर देखिए हम, अगला क्वेश्चन हमको कहा है निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी नहीं है, मतलब इंसेक्टिवोरस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात को समझे बेटा, तो ये जो सी कंपेस्टिस है, ये अपने को क्या है, नॉर्थ अमेरिका की अगर बात को समझे तो वहां का निवासी है। अगला हमको क्वेश्चन बोला है, निम्न में से किस प्रजाति का उपयोग स्टफिंग के लिए किया जाता है। स्टफिंग का मतलब होता है कि जो कुशिंग मटेरियल है, जो थोड़ा सा गद्देदार चीजें बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, उस प्रोसेस को यहाँ पे स्टफिंग बोला है। अब स्टफिंग मतलब जैसे तकियों के अंदर भी हम क्या है कि रुई वगैरह डाल के उनको स्टफिंग करते हैं, तो इस तरीके का कार्यक्रम हमको देखने को मिलता है किसमें, तो ये हमको देखने को मिलेगा बोम्बैक्स सिबा, जिसको हम बोलते हैं
सेमल ट्री, क्या बोल देते हैं बेटा, सेमल ट्री। क्लियर। अगली बात अगर देखें हम, अगली बात बोली है किस परिवार में क्लोरोप्लास्ट डीएनए व्युत्क्रमण की कमी होती है। तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए व्युत्क्रमण की कमी हमको कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली में देखने को मिलती है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रकार की लकड़ी जो काग की तुलना में हल्की होती है। अब इस तरीके की अगर हम लकड़ी की बात करें तो हमको बोला है टाइप ऑफ वुड विच इज लाइटर देन कॉर्क बिलोंग टू जीनस। अब यहां पर अगर हम जीनस की अगर बात को समझे तो एसिनोमिन जीनस की अगर हम बात करें तो एसिनोमिन जीनस वाले जो प्लांट होते हैं इनकी लकड़ी की अगर बात को समझे बेटा तो वो कॉर्क से भी कैसी होती है, हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साइजोपेपोन इज डैश दिया है हमको, दैट बिलोंग टू फैमिली। आप साइजोपेपोन की अगर बात को समझे बेटा तो ये एक तरीके की श्रब होती है जो कि हमको कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर दिखाई दे रही है। क्लियर। अगली बात अगर देखें हम, अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की प्रणाली जो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बीच में अंतर नहीं करती है। तो अगर हम इसकी बात करें लिनियस की, लिनियस के अगर हम बात को समझें, जिन्होंने अपने को जो पहली पद्धति दी थी उस पहली पद्धति की अगर हम बात को समझें, इन्होंने जो दी थी आर्टिफिशियल मेथड, उस आर्टिफिशियल मेथड में इन्होंने जो हमको प्लांटी ग्रुप दिया था उसमें इन्होंने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर इनके बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं रखा था। और ये किस प्रकार की मेथड से रिलेटेड है, तो आर्टिफिशियल मेथड से रिलेटेड है बेटा, आर्टिफिशियल मेथड। डन। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, मेगनोलियासी और कोमेनलिएसी दो अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में किसने पादपों को वर्गीकृत किया था। तो यहां पर अगर हम बात को समझें तो इन बेंथम और हुकर नाम के साइंटिस्ट ने बेटा इन दोनों अलग अलग प्रकार के श्रेणियों में पादपों को वर्गीकृत किया था। और ये दोनों बेंथम एंड हुकर जो है ये दोनों भी आर्टिफिशियल मेथड से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, फैबेसी परिवार की निम्नलिखित में से किस वंश का उपयोग मिर्गी के रूप में किया जाता है। तो मिर्गी के उपचार के लिए हम उपयोग करते हैं मुलेठी का। किसका यूज करते हैं, मुलेठी का। और मुलेठी का यहां पर जो हमको नाम दिया है ग्लाइसिराइजा, ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा। क्या दिया है, ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा। मिर्गी मतलब एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो मुलेठी का। जनरली हम सर्दी खांसी या गले की प्रॉब्लम्स के लिए भी हम मुलेठी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस प्रजाति में कोरोला की अनियमित और तितली की आकृति बनाई जाती है। अब यहां पर अगर हम बात को समझें तो हमको बोला इरेगुलर एंड बटरफ्लाई शेप, मतलब ये जो कोरोला बटरफ्लाई का शेप बना रहा है ये हमको किस फैमिली में दिखाई देता है, तो लेग्यूमिनोसी में। किसमें दिखाई देगा, लेग्यूमिनोसी में। और ये किस टाइप के एस्टिवेशन की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। किस एस्टिवेशन की बात कर रहा है, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात कर रहा है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की बात कर रहा है। तो यहां पर अगर हम बात को समझें तो ल्यूपिन्स और स्मोक ट्री जो है ये दोनों लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर हैं और इन्हीं के अंदर हमको वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवार में जीरोफाइटिक झाड़ियां और फल बेरी टाइप का होता है। तो जीरोफाइटिक झाड़ियां की अगर हम बात को समझें और बेरी टाइप के फ्रूट की बात करें तो हमको मालवेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। इससे एक बात और हम कर सकते हैं, देखो हमको बेरी टाइप के फ्रूट की बात बोली है, कुकुरबिटेसी की बात करें तो हमको पीपो टाइप का फ्रूट देखने को मिलता है, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी की बात करें तो हमको पोड मिलती है, ब्रेसिका मतलब हम क्रूसीफेरी की बात करें तो हमको सिलिकुआ मिलता है। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा है जिसको हम बोल रहे हैं मालवेसी फैमिली। क्लियर। इस तरीके से ऑप्शन को भी अपन एलिमिनेट करके क्या है कि आंसर तक पहुंच सकते हैं।
और इसी के साथ हम अगली क्वेश्चन पेपर के साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।